स्टार्ट हुआ है, शोर मत मचाओ। जनजाति गोत्र का एक विस्तृत स्वरूप जनजाति है। यह खानाबदोशी, जत्थे, झुंड, गोत्र, भातृदल एवं अर्धांश से अधिक विस्तृत एवं संगठित होती है। जैसे पहले बताया गया था कि आदिम समाज जो है वो कुछ झुंड की तरह रहता है और वो अलग अलग स्थानों पर जाकर बसता रहता है, तो इसको बताया गया कि ये उनसे थोड़ा अलग है। जनजातियों को आदिम समाज, आदिवासी, वन्य जाति, गिरिजन एवं अनुसूचित जनजाति आदि नाम से पुकारा जाता है। कौन कौन से नाम आए? जनजातियों को आदिम समाज, आदिवासी, वन्य जाति, जो जाति वन में रहती हो, गिरिजन, अनुसूचित जनजाति, इन नामों से पुकारा जाता है। जबकि डॉक्टर घुरिये ने इन्हें पिछड़े हिंदू भी कहा। नेक्स्ट है जनजाति की परिभाषाएं। जनजाति की परिभाषा लिखो गिलिन एवं गिलिन के अनुसार। स्थानीय आदिम समूहों के किसी भी संग्रह को जो कि एक सामान्य क्षेत्र में रहता हो, एक सामान्य भाषा बोलता हो और एक सामान्य संस्कृति का अनुसरण करता हो, एक जनजाति कहते हैं। दोबारा बोलती हूँ, वो मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी साथ साथ, इसलिए पूरा कंप्लीट बोला। स्थानीय आदिम समूहों के किसी भी संग्रह को, लिख लिया इतना? स्थानीय गिलिन एवं गिलिन के अनुसार स्थानीय आदिम समूहों के किसी भी संग्रह को, इतना लिख लिया, एक सामान्य क्षेत्र में, जो कि एक सामान्य क्षेत्र में रहता हो, एक सामान्य भाषा बोलता हो और एक सामान्य संस्कृति का अनुसरण करता हो, भाषा का प्रयोग करते हैं तथा युद्ध आदि सामान्य उद्देश्यों के लिए सम्मिलित रूप से कार्य करते हैं। बोलो। जनजाति एक ऐसा सरल प्रकार का समूह है, सरल प्रकार का सामाजिक समूह है, लिख लिया, जिसके सदस्य एक सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं, जिसके सदस्य, अगर ये वीडियो ठीक से बन गई तो मैं इसको अभी जाने से पहले ही अपलोड कर दूंगी। अगर कोई क्वेरी रह जाती है तो उसको देख लेना, ठीक है। सामान्य भाषा का प्रयोग करते हो, वही वाली बात आ गई जो गिलिन एवं गिलिन ने कहा था कि सामान्य भाषा का प्रयोग करते हो, तथा युद्ध आदि सामान्य उद्देश्यों के लिए आदि, यस मैम, 1 बजे तक वो शुरू हो रहा है पीएचडी सबमिशन वाला, आप देख जय मैम। हाँ जी मैम, तो आ जाओ। ठीक है मैम, बस अभी आ रही, बस ये डेफिनेशंस करा देती हूँ। सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं तथा युद्ध आदि सामान्य उद्देश्यों के लिए सम्मिलित रूप से कार्य करते हैं। सामान्य, अच्छा रुक, हिंदू कहा। फिर आता है जनजाति के लक्षण या विशेषताएं। जनजाति के लक्षण, विशेषताएं। पहली विशेषता है सामान्य भूभाग के, उनका एक पर्टिकुलर एरिया होता है जहां पर वो ग्रुप रहता है, उस ग्रुप में आने की दूसरों को भी वो इजाजत नहीं देते और अपने ग्रुप में से बाहर वो नहीं जाते उस जगह से, अपने भूभाग से। दूसरा पॉइंट सामान्य भाषा
ये डेफिनेशन में भी आया था कि उनकी एक सामान्य और पर्टिकुलर भाषा होती है, उसके अकॉर्डिंग वो एक दूसरे से बात करते हैं। विस्तृत आकार, विस्तृत आकार, अब बहुत तरह के गोत्र वंश पाए गए हैं और इनका जनजातियों का विस्तृत आकार जो भी स्टडीज हुई है बहुत बड़ा आकार देखने को मिला है। जैसे इनमें कई वंश, समूह एवं गोत्र तथा भात्र दल होते हैं, भ्रात जो भाई भाई मानते हैं एक दूसरे को, एक जनजाति दूसरी जनजाति को। नंबर 4 अंतर्विवाह, ये अपनी जनजाति के अंदर ही विवाह करते हैं। नंबर 5 है एक नाम, अपने कबीले का एक नाम रख लेते हैं, उसी नाम से उस जनजाति के ग्रुप को पहचाना जाता है। नेक्स्ट है सामान्य संस्कृति, वहाँ की जो रीति रिवाज है, प्रथाएं हैं, लोकाचार, नियम, कला, धर्म, जादू, संगीत, उनके नृत्य, खान पान, भाषा, रहन सहन, विचार, विश्वास, मूल्य आदि एक जैसे ही पाए जाते हैं। आर्थिक आत्मनिर्भरता, वो किसी दूसरे पर आर्थिक रूप से निर्भर नहीं रहते, बल्कि अपने ही कबीले के ऊपर, अपने ही एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, क्योंकि वो शिकार करते हैं, कंदमूल फल खाते हैं, पशुओं को चराते हैं और पशुचारण के अंतर्गत वो कृषि भी करते हैं। और फिर उन्होंने अपने गृह उद्योग, जैसे जैसे ये भूबलिए होते हैं और वो लोहे का काम करते हैं, वो लोहे की बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं और बाहर मार्केट में बेच आते हैं। तो उसी तरह से इनके भी जनजातियों के ग्रुप होते हैं और वो अपने गृह उद्योग में लगे होते हैं, अच्छी अच्छी तरह की नक्काशी वाली वस्तुएं बनाते हैं, जैसे मालाएं बनाना, ये वाला भी एक उनका प्रमुख काम है। और वो बाहर कुछ या एक आध उनके मुखिया जो होते हैं उनके आधार पर उनको बाहर बेचा जाता है। नंबर 8 है राजनीतिक संगठन, कि उनके राजनीतिक संगठन बनाए जाते हैं, कुछ नियम बनाए जाते हैं कि जैसे कबीले से बाहर शादी नहीं करना, जैसे एक बंजारा मूवी भी थी उसमें भी दिखाया गया कि अगर कबीले से बाहर कोई शादी करता है तो उसे पनिशमेंट दी जाती है या फिर उसे मार दिया जाता है। जो भी उसके कबीले के या फिर उस जनजाति के ग्रुप के नियमों को तोड़ेगा तो उसे पनिशमेंट भी दी जाती है। पनिशमेंट वो वहाँ का जो सबसे बड़ा मुखिया होता है वो होता है। नंबर 9 है सामान्य निषेध। सामान्य निषेध कौन कौन से सामान्य निषेध कहा जाता है? कॉमन टैबू। कॉमन टैबू एक जनजाति खान पान, विवाह, परिवार, व्यवसाय, धर्म आदि से संबंधित सामान्य निषेधों का पालन जनजाति करती है। तो उनका तंबाकू, जो भी खाने वाने की चीज़ें होती हैं वो अलग अलग प्रकार की ही मिलती हैं। ठीक है, तो आज हम विशेषताओं पर ही जनजाति को ख़त्म करते हैं। इससे आगे नेक्स्ट कल नहीं, अब तो हम कब मिलेंगे? अब हम मिलेंगे नहीं, मंडे को नहीं, मैं आऊँगी 17 को। ठीक है, अब हम 17 को मिलते हैं। तो आपकी ये वीडियो 8 मिनट की तैयार हो चुकी है, मैं इसे अभी अपलोड कर दूंगी जैसे इसमें जाऊंगी फंक्शन में। तो अगर कुछ समझ ना आए या फिर जिसकी रह गई हो तो वो देख लेना। ठीक है, वीडियो ऐसे ही बना। सुनो मेरी बात, और जैसे मैं इसे अपलोड करूंगी तो ये इतनी पिक्चर, पहले मेरी बात सुन लो, मेरी आवाज़ एटलीस्ट तुम्हें क्लियर सुनाई देगी। जैसे मैंने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग तुम उन शब्दों में ही लिख लेना। बुक की लैंग्वेज तो हमें जब भी नहीं लिखनी होती कॉपी में। ठीक है, तो इसकी पिक्चर क्वालिटी थोड़ी डल हो जाती है, तो यहाँ पे यूट्यूब में ऑप्शन आता है यहाँ पे क्वालिटी क्लीन करने का, तो 740 पे भी या